Hello everyone and welcome to one more session on classification of accounts. सबसे पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे व्हाट विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. आई होप आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो. फ्रेंड्स, व्हाट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट? कैन आई से एवरीवन प्लीज ट्राई टू रिपीट इट विद मी. पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइबिलिटीज एंड नॉमिनल अकाउंट यानी कि इनकम एक्सपेंस में अगर कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो वो. फिर से एक बार, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस के अंदर अगर कुछ भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पे. फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में क्या आता है? तो रियल अकाउंट के अंदर सारे असेट्स आते हैं. असेट का एक ही सिंपल सा डेफिनेशन है, which can be converted back into cash. All right. एंड लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो है नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, इतनी चीजें यहां पे आएगी. ऑलराइट, ओके. हमने कल एक इलस्ट्रेशन किया था टेक्स्ट बुक से, आज एक फर्दर और एक इलस्ट्रेशन करते हैं. कल की अगर मैं बात करूं तो वी डिड इलस्ट्रेशन नंबर 4 और आज हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5. एवरीवन प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 5. ओके, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 5. देयर आर सर्टेन अकाउंट्स, हमें बस उसको क्लासिफाई करना है और कुछ नहीं. इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग हर एक अकाउंट को फोकस से देख के डिसाइड करेंगे वेदर इट इज गोइंग टू फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला जो उन्होंने अकाउंट बोला है वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, मैंने आपको कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बता रहा हूं. चार चीजें अगर आप याद रख पाओ अच्छा रहेगा. जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं डेटर्स अकाउंट. चलिए फ्रेंड्स, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. याद रहेगा फ्रेंड्स, ये चारों चीजें पर्सनल अकाउंट में आएगी. नॉर्मल लॉजिक से आपको ऐसा लगेगा कि सर डेटर्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश. सर मैं तो इसको रियल अकाउंट बोलूंगा. आई एग्री विथ यू, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. बिल्स रिसीवेबल भी लेटर ऑन कभी ना कभी तो पैसों में कन्वर्ट होता है. तो ये दोनों चीजें हम चाहे तो रियल अकाउंट में लिख सकते हैं, मैं तो उसको करेक्ट ही दूंगा. लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर, टेक्स्ट बुक सजेस्ट दैट इट शुड बी रिटन इन पर्सनल अकाउंट. मैंने आपको कल भी शायद ये डिस्कस किया था कि क्यों ये पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है. ऑलराइट, तो ये चार चीजें हम लोग याद रखेंगे. साथ ही साथ बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, और चार अकाउंट है. परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट. फ्रेंड्स ये चारों तो है ही है. किस में जाएगा? रियल में. क्यों रियल में? क्योंकि ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड. बट फ्रेंड्स एक बात समझ लो, इसके अलावा भी अगर कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन आता है, किसका ट्रांजैक्शन आता है? गुड्स का. मैं बताऊंगा आपको. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. आपको लगेगा सर हम लोग फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंस. But no friends, if they are talking about goods, just focus on goods. Goods withdrawn for personal use. कोई goods उठा के घर ले गया, withdrawn for personal use. All right. तो अगर कोई goods से related कोई भी टॉपिक आया तो उसको हम लोग हमेशा किस में ले जाएंगे? रियल में. इसलिए मैंने आपको ये सारे वर्ड्स अभी समझा दिए. तो अगर आप याद रख पाते हो तो फ्रेंड्स क्या रिक्वेस्ट है मेरी? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, उसको हम लोग हमेशा पर्सनल में रखेंगे. याद रख लो. ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे. बिल्स रिसीवेबल विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. ऑलराइट, चलिए सेकंड क्या दिया हुआ है? डेमरेज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डेमरेज? ये बहुत बढ़िया वर्ड है. ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज में हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, सो नाउ इज द टाइम टू डिस्कस इट प्रॉपर्ली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमरेज. फ्रेंड्स इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आप अपने बिजनेस के लिए, आई होप सबका ध्यान यहाँ पे है. इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आप अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदने के लिए दिल्ली गए थे. यहाँ से आपने गुड्स का पूरा जो भी था वो अपने सैंपल्स देख लिए, फाइनल कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया.
पेमेंट अभी किया या बाद में किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन क्रेडिट भी हो सकता है। आपने गुड्स इन शॉर्ट परचेस कर लिया एंड आप तो फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद वापस आ गए। वो गुड्स धीरे धीरे करके ट्रेन में आ रहे हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, और वो आ जाने के बाद, ट्रेन में आ जाने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग आपको इंटीमेट करेंगे। ध्यान यहाँ पे सबका, रेलवे डिपार्टमेंट से आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका गुड्स यहाँ तक पहुंच गया है, प्लीज ले जाओ। अब यहां तक लाने का जो खर्चा लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे, यहां तक लाने का जो खर्चा लगा है उसे क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। बट फ्रेंड्स, रेलवे डिपार्टमेंट से ऐसा फोन आने के बाद भी अगर आप नहीं जा पाए ड्यू टू एनी रीजन, आप कोई काम में फंसे हुए थे या तो फिर आपके गोडाउन में जगह नहीं थी, आपको लगा 2-3 दिन के बाद जगह होगी तब ले आएंगे, कहां जाने वाला है, तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद वो गुड्स लेने के लिए वहां पे पहुंचते हो। तो फ्रेंड्स, रेलवे आपको गुड्स दे देगी लेकिन साथ साथ आपके पास से चार्जेस लेगी। किस बात के, 1 वीक से आपके गुड्स यहाँ पे आ चुके और हम इसको हमारे गोडाउन में संभाल के हमने उसको हमारे गोडाउन में संभाल के रखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक सम चार्जेस फ्रॉम यू। इसे कहते हैं डैमरेज। याद रहेगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डैमरेज। तो डैमरेज इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। डू यू रिमेंबर, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो डैमरेज इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस है इसलिए किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फ्रेंड्स याद रहेगा, चिंता मत कीजिए, नहीं याद रहेगा कभी फिर से आएगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। बिल्स पेएबल, फ्रेंड्स वी नो, पर्सनल, अभी अभी याद किया हमने। बिजल्स अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल, नेम ऑफ द पर्सन, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कौन सा आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। द रीजन इज विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। सिंपल सी बात है, स्टॉक है, कोई भी टाइप का स्टॉक है, वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू रियल अकाउंट। और नेक्स्ट वन इज हिमानीज अकाउंट। कैन आई से हिमानी इज अ पर्सनल, नेम ऑफ द पर्सन। फ्रेंड्स, पेटेंट अकाउंट, याद है ये वर्ड? मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया है, जनरली साइंटिफिक रिसर्च किया है, एंड आपने कोई पेटेंट अपनी कंपनी के नाम रजिस्टर करवाया हुआ है। वो पेटेंट इज एन इंटेंजिबल असेट जो फ्यूचर में अगर आप चाहो तो उसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ऑलराइट, सो इट विल कम अंडर रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, याद है इसका मीनिंग? ब्रीफली समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके बैंक में जो बैलेंस है उससे अगर ज्यादा पैसों की आपको जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे सबका, आपके बैंक में जो बैलेंस है उससे भी अगर हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक हमें परमिट करता है एडिशनल अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, एंड वो जो एडिशनल अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फ्रेंड्स, अगर आज मैंने किसी भी बैंक से एडिशनल अमाउंट विड्रॉ किया तो कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी एंड दैट इज व्हाई इट्स अ पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, R&L पंड्या हाई स्कूल अकाउंट, कैन आई से इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन? स्कूल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, पेटी कैश अकाउंट, व्हाट डू वी मीन बाय पेटी कैश? फ्रेंड्स, 2 टाइप के कैश होते हैं, एक होता है नॉर्मल वाला अपना कैश बैलेंस एंड दूसरा होता है पेटी कैश। ओके, आपको लगेगा सर इसमें फर्क क्या है, क्या कैश को पेटी में रखेंगे तो पेटी कैश बन जाएगा? नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। डोंट गो फॉर अ लिटरल मीनिंग। कैश का मतलब तो आप सब जानते हो। ऑलराइट, अब पेटी कैश क्या होता है? मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी बहुत बड़ी ऑफिस है और ऑफिस के अंदर आपने एक जनरल मैनेजर रखा है, सब डिपार्टमेंट के मैनेजर्स रखे हुए हैं, अलग अलग लोग हैं, कुछ हाउसकीपिंग वाले हैं, कुछ उनके सुपरवाइजर्स हैं, यू नो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ इज देयर, एंड आपके वहां पे एक चीफ कैशियर है, चीफ कैशियर, मेन कैशियर। नाउ फ्रेंड्स, मेन कैशियर के पास क्या होता है पता है? बहुत कैश रहती है बिजनेस की, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लीजिए हाउसकीपिंग वाला जो सुपरवाइजर है वो चीफ कैशियर के पास आके सुबह में बोलता है, सर 100 रुपए दो ना। चीफ कैशियर ने बोला क्या हुआ? वो बोलता है, सर झाड़ू वगैरह सब वो उसका सामान लाना है, दे दिया। दूसरे दिन सुबह आता है, सर 150 रुपए दो ना। क्या हुआ? सर चाय की पत्ती लानी है ऑफिस के लिए। पता चल रहा है वो एवरी नाउ एंड देन स्मॉल स्मॉल अमाउंट के लिए चीफ कैशियर को डिस्टर्ब करता रहेगा। आप सोचिए यार, चीफ कैशियर को क्या कोई और काम नहीं है?
सो चीफ कैशियर ने एक दिन उसको बुलाया और उसको सामने बिठा, उसको बोला कि तुझे यार भाई हर महीने तेरा अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना होता है? तो वो कहता है सर 1500-2000 के बीच में होता है। चीफ कैशियर ने सीधे निकल के 2000 रुपए दे दिए और बोला रोज रोज मत आना प्लीज, ये छोटी छोटी जो बातें हैं तू ये कैश में से खत्म कर लेना, हिसाब लिखते जाना, जब कभी भी आपके ये 2000 रुपए खत्म हो जाए फिर से आना यहाँ पे, हिसाब देके और 2000-3000 लेके जाना। डू यू अंडरस्टैंड? पता चल रहा है आपको? तो कहना इसे पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, कोई एम्प्लॉय को दिया हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, और ये स्मॉल अमाउंट हो या बिग अमाउंट हो, फ्रेंड्स कैश तो कैश रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट ही बोलेंगे। बट पेटी कैश इज इन ब्रीफ वी कैन से इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे हमने कौन कौन से नए नए वर्ड्स सीखे, एक डेमरेज सीखा, एक पेटी कैश सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लंबा सोचना नहीं है, पर्सनल अकाउंट इट्स अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात यूनिवर्सिटी। नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास वर्ड आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है। ऑब्वियसली बिजनेस से अगर ओनर कुछ भी पैसा उठा के ले जाता है, फिर से एक बार, बिजनेस से अगर ओनर कुछ भी पैसा उठा के ले जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, बिजनेस क्या कहेगा कि अगर यार आप पैसा उठा के ले जाते हो, अब बैंक से पैसा उठाते हो एज अ लोन, तो बैंक वाले क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिजनेस ने बोला कि आप यहां से भी अगर पैसा उठा के ले जाओगे ना तो हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर से एक बार, आप यहां से भी अगर पैसा उठा के ले जाओगे ना हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड फ्रेंड्स वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए कहना इसे इनकम हुआ। इनकम हुआ इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे। बट फ्रेंड्स रिमेंबर, स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में आंसर देते हैं वो क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। वो लोग सिर्फ ड्राइंग्स देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि सर ने बोला था कि ड्राइंग्स अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट। ओके, सर ने बोला था, टुडे आल्सो आई डोंट डिनाई ड्राइंग्स अकाउंट तो पर्सनल ही है, लेकिन फ्रेंड्स अंदर लिखा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट की बात चल रही है, इट विल डेफिनेटली कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। ऑलराइट, इसी तरह से फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट भी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। आई डोंट डिसएग्री। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटा कंपनी अकाउंट, कंपनी की बात चल रही है, ऑब्वियसली पर्सनल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, पर्सनल है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फ्रेंड्स अगेन नॉमिनल। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब क्या था? अगर ओनर ने बिजनेस को कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एज इफ की बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए, अगर पैसे लिए तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। अगर हम उसको ब्याज देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कहना इसे इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। हमारे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, एंड एक्सपेंस होगा इसलिए वो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फ्रेंड्स डोंट गेट कैरिड अवे कि सर कैपिटल है तो पर्सनल लिख देता हूं। हाँ मैं अग्री करता हूं, कैपिटल में पर्सनल लिखेंगे, लेकिन ये वर्ड कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो ऑब्वियसली हम लोग नॉमिनल लिखेंगे। नेक्स्ट चेक कीजिए, शेयर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। नाउ फ्रेंड्स जबरदस्त इश्यूज आते हैं इसके अंदर। लोग टाटा कंपनी अकाउंट देखते हैं तो इमीडिएटली पर्सनल अकाउंट लिख देते हैं, जैसा हमने ऊपर लिखा था। लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे टाटा कंपनी अकाउंट की बात मेन नहीं है, यहाँ पे बात क्या मेन है? शेयर्स। एंड शेयर्स को हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल सब कर सकते हैं, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। आई एम श्योर आप लोगों को शेयर्स क्या है वो पता होगा। ओके, कंपनी के शेयर्स होते हैं, आपने सुना होगा शायद। ऑलराइट, सो ये शेयर्स में हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे रियल अकाउंट लिखने वाले हैं। पता चल रहा है सबको? हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? रियल अकाउंट लिखने वाले हैं। नेक्स्ट चेक कीजिए फ्रेंड्स, लोन बोरोड अकाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड लोन बोरोड अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी अच्छा वर्ड है। लोन बोरोड का मतलब क्या हुआ? हमने किसी से लोन लिया है, चाहे फिर वो बैंक से हो, फ्रेंड से हो, फैमिली से हो, हमने किसी से लोन लिया है। कहना इसे इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस, एंड लायबिलिटी है इसलिए वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नया वर्ड
डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। फ्रेंड्स पहले तो वर्ड समझना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय डिबेंचर। यहां पे ध्यान, व्हाट डू वी मीन बाय डिबेंचर। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, अब बैंक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, हाँ या ना। और वो फिक्स डिपॉजिट पे है ना, हमें जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक इनकम है। ध्यान यहां पे सबका, ध्यान यहां पे सबका। अकेले बैंक की बात करूं तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है, लेकिन बैंक के फिक्स डिपॉजिट की बात करो, ध्यान यहां पे, बैंक के फिक्स डिपॉजिट की बात करो तो फिक्स डिपॉजिट रियल अकाउंट में आता है। एंड फ्रेंड्स इस फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की बात करो तो वो इंटरेस्ट मेरा नॉमिनल अकाउंट में आता है। अबे पता चल रहा है कुछ? आप किसी से बैंक की बात करते हो तो आई विल ऑलवेज से भाई ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो पर्सनल में चला जाएगा। फिर अब धीरे से मुझे कहते हो सर मैं तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। ओके फिक्स डिपॉजिट वो रियल में आएगा। कैसे रियल में आएगा? क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फिर आप मुझे कहते हो सर मैं तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, तीनों वर्ड आते हैं इसमें तो, लेकिन फोकस कहां पे करना है, बात किस चीज की हो रही है? बात बैंक की नहीं हो रही है, बात एफडी की भी नहीं हो रही है, बात उस पे मिलने वाले ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की हो रही है। तो फ्रेंड्स वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, एंड इनकम है इसलिए मैं उसको कहां पे डाल दूंगा, नॉमिनल अकाउंट। सेम वे फ्रेंड्स, सेम वे, यहां पे ध्यान, अगर मैं टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली पर्सनल में जाएगा। टाटा कंपनी में अगर मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए उसे कहेंगे टाटा कंपनी के डिबेंचर, तो वो रियल में जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया है वो वापस भी तो कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना, आज नहीं तो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी ना कभी तो कैश में कन्वर्ट होगा। ऑलराइट, एंड अगर इंटरेस्ट ऑन टाटा कंपनी डिबेंचर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो नॉमिनल में, क्योंकि यहाँ पे बात इंटरेस्ट की हो रही है, यहाँ पे डिबेंचर की हो रही है, यहाँ टाटा कंपनी की हो रही है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय डिबेंचर। फ्रेंड्स रिमेंबर, कंपनीज को नए नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए, कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो एक ऑप्शन ये है कि कंपनी बैंक में जाके बैंक से लोन लेगी, या तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को इनवाइट करेगी एंड पब्लिक को बोलेगी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो एज अ पब्लिक यानी कि एज वी पीपल, स्मॉल बिजनेसेस या तो फिर पब्लिक इंडिविजुअल्स, हम जाके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी हमारे पास फंड होता है वो हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे कहेंगे डिबेंचर्स। वो लोग एक सर्टिफिकेट भेजेंगे कि इस नाम के इस पर्सन ने 50,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिबेंचर बोलेंगे। एंड डिबेंचर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, मान लो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड असेट, रियल अकाउंट। और उस पे कंपनी हमें हर 6 महीने, हर 12 महीने पे क्या करेगी, ब्याज देती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी, एंड इंटरेस्ट की बात होगी तो इट इज गोइंग टू बी द इनकम। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में अराइज कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा ब्रीफ में ही समझा देता हूं मैं आपको, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन सर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्योंकि सर शेयर्स भी टाटा कंपनी के हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी टाटा कंपनी का हो सकता है। फ्रेंड्स रिमेंबर, शेयर्स में आपको एकदम ब्रीफली समझाता हूं, शेयर्स में आपको पार्टनरशिप मिलती है, जबकि डिबेंचर एक लोन जैसा है, आपने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई शेयर्स में ऐसे आपको जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड होता है, नाम उसका क्या होता है, डिविडेंड, आपके लिए इनकम है, एंड लोन पे जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। आपको लगेगा सर डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, मेरे लिए तो सर दोनों इनकम ही है ना, तो फर्क क्या हुआ, वंस अगेन क्वेश्चन इज द सेम। फ्रेंड्स फर्क ये हुआ कि डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। फ्रेंड्स रिमेंबर, डिविडेंड में कैसा होता है, कंपनी जितना कमाएगी उसके हिसाब से आपको प्रपोर्शन देगी, पार्टनरशिप जैसा है।
अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा कमाया तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, अगर कंपनी ने कम कमाया तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं कमाया तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट में क्या होता है पता है? इंटरेस्ट फिक्स होता है। फ्रेंड्स, कंपनी चाहे आपके पैसों से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आपको तो जो 8% 10% कमिट किया है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी को नुकसान हो गया, फिर भी आपको तो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली डिबेंचर्स जो है वो थोड़े सेफ होंगे और ये थोड़ा रिस्की होगा। ऑलराइट, ओके, पता चल रहा है फ्रेंड्स? फिर से एक बार, टाटा कंपनी होगा तो ऑब्वियसली वो तो पर्सनल में चला जाएगा, लेकिन शेयर्स या डिबेंचर्स होगा तो ऑब्वियसली वो एक टाइप के इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो रियल अकाउंट में जाएंगे। एंड इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर हुआ तो इंटरेस्ट या डिविडेंड किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको पता चल रहा है ना? ओके, ट्राई टू रिमेंबर, बहुत प्रैक्टिस आने वाली है इसकी। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग। चलिए, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कैन आई से इंटरेस्ट पेड है तो वो नॉमिनल में चला जाएगा, इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस। देखिए ये सेम आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर अकाउंट, कैन बी से इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट अगर मिलता है डिबेंचर पे, सी यहाँ पे फ्रेंड्स, वर्ड डिबेंचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्ड इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इनकम की बात चल रही है, इनकम की बात चलेगी तो ऑब्वियसली हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट में ले जाएंगे। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे नया वर्ड है लेकिन आपको पता होगा, आप अपने एक्टिवा का, गाड़ी का, घर का, ओके, ये सारे इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं फ्रेंड्स। तो इंश्योरेंस प्रीमियम विल ऑलवेज कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, बैड डेट रिटर्न, ये भी एक नया वर्ड है फ्रेंड्स। मैं इसके लिए याद करवाना चाहूंगा, व्हाट डू वी मीन बाय बैड डेट? याद करो, सेल्स, सेल्स में क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स से सामने वाला पर्सन कौन बन जाता है? डेटर। अगर डेटर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या था हमारे लिए? लॉस। याद है ना आप लोगों को कि बैड डेट्स हो गया यानी कि ये पैसा नहीं मिलने वाला है, उसे हम लोग लॉस कहते हैं। बट फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन, बंदा अच्छा था, ये जो अपना डेटर था ना, एज अ पर्सन बहुत अच्छा था, जेन्युइन था। हो सकता है उसके कभी सर्कमस्टेंसेस खराब आ गए, उसकी कभी सिचुएशन खराब आ गई, इसलिए वो हमें पैसे नहीं दे पाया, तो तब क्या हो गया? बैड डेट। एंड बैड डेट क्या हुआ था? लॉस। लेकिन फ्रेंड्स, उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद वो वापस से ऊपर आने लगा, तब वो इतना जेन्युइन था कि सबको बुला बुला के उसने पैसे रिटर्न किए कि भाई आपके इतने पैसे बाकी थे, उस टाइम पे मेरी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर कोई भी फंड अगर आपको वापस मिलता है, उसे कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड। क्या कहेंगे उसे? बैड डेट रिकवर्ड। एंड बैड डेट रिकवर्ड क्या बन जाएगा आपके लिए? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये आपके लिए क्या है? इनकम है। नए नए वर्ड्स आ रहे, याद रह जाएंगे ना? रह जाएंगे, नहीं रहेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट ऑब्वियसली नॉमिनल रहेगा क्योंकि ये खर्चा है हमारे लिए। बैड डेट रिटर्न में भी मैं नॉमिनल लिख दूंगा। फ्रेंड्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कैन आई से आउटस्टैंडिंग इज प्रीफिक्स और सफिक्स? याद आ रहा है आप लोगों को? आउटस्टैंडिंग यानी कि पेएबल, पे करना अभी बाकी है। कैन आई टेक इट टू पर्सनल अकाउंट? फ्रेंड्स, इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है, लोग सैलरी वर्ड पे फोकस कर लेते हैं। आई डोंट डिनाई, सैलरी अकेला होगा तो वो नॉमिनल में जाएगा, लेकिन इसमें प्रीफिक्स सफिक्स लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किस में चला जाएगा? पर्सनल में। सेल्स के एक्सपेंसेस है तो इसको भी नॉमिनल में ले जाएंगे। फ्रेंड्स, लोग यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं कि सर सेल्स है, गुड्स है, चलो ना रियल में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, फोकस करो किस चीज की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो नॉमिनल में जाएगा। रेंट पेएबल अकाउंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, पर्सनल में जाएगा, प्रीफिक्स सफिक्स वाला स्टोरी है। वेजेस पेएबल या तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल में जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इजी है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कैन आई से नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? सो इट इज पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, रेलवे फ्रेट अकाउंट, नॉमिनल।
रेलवे का भाड़ा, रेलवे का किराया, हो सकता है आप कहीं से गुड्स मंगवाते हो, भेजते हो, उसके लिए जो रेलवे का किराया लगता है, रेलवे का फ्रेट लगता है, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में ले जाएंगे। फ्रेंड्स, रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मैं समझाता हूं आपको ये वर्ड भी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यू आर अ बुक पब्लिशर, ट्राई टू इमेजिन दैट यू आर अ बुक पब्लिशर। अब बुक लिखवाई आपने किसी फैकल्टी से जो टेक्निकली उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग था, उसने आपको पूरी बुक लिख के दी है, और फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कोई सर ने बुक लिखी है लेकिन आप उसको पब्लिश करके मार्केट में बेचोगे। दैट इज योर बिजनेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बुक लिखी है और आप उसको पब्लिश करोगे और मार्केट में सेल करोगे। तो फ्रेंड्स, जो बुक राइटर है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसको आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। एंड नॉर्मल ये चार्जेस कैसे होते हैं पता है? वो पार्टनरशिप जैसा होता है। आप ऐसा बोलते हो कि मैं जितनी बुक सेल करूंगा पर बुक आपको 15 रुपए दूंगा। आपने 1000 बुक सेल की, आपको 15,000 देने हैं। इसे कहते हैं रॉयल्टी। फ्रेंड्स, पता चल रहा है? इसे कहते हैं रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। गुड वर्ड। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, मशीन रिपेयरिंग अकाउंट। यहाँ पे लोग मशीन को देखते हैं लेकिन मैं रिपेयरिंग को देखता हूँ। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, मशीन नहीं, ऐसे तो मैं ऐसा बोलूंगा एसी सर्विस अकाउंट, एसी सर्विसिंग कॉस्ट अकाउंट। तो आप एसी को देखोगे नहीं, आपको सर्विसिंग कॉस्ट को देखना है। ऑलराइट। व्हीकल अकाउंट ऑब्वियसली रियल है, कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। फ्रेंड्स, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, कैन आई से नॉमिनल? अभी अभी बात हुई हमारी, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमें डिविडेंड देती है, और इनकम। ओके। इनकम टैक्स अकाउंट, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेंडिंग रखो इसको। आपको लगेगा सर इसमें क्या पेंडिंग रखा है, इनकम टैक्स तो नॉमिनल अकाउंट है, बट योर आंसर इज रॉन्ग। टू योर सरप्राइज योर आंसर इज रॉन्ग। आपको लगेगा सर टैक्स है, टैक्स, टैक्स मतलब खर्चा। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। जस्ट वेट एंड वॉच, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, रमाबेन पर्सनल, सर्विस्टाबेन पर्सनल, वसाणी ब्रदर्स पर्सनल, जसाणी एंड सन्स पर्सनल, वसाणी पर्सनल, जसाणी पर्सनल। पता चल रहा है? ये सारे या तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या तो नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्संस है, तो वो सब पर्सनल में चला जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड, ऑब्वियसली कमीशन जो है वो नॉमिनल रहेगा। हमें कमीशन रिसीव होता है तो वो हमारी इनकम है। बाजू में देखिए, कमीशन अलाउड वो हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट हमें रिसीव होता है तो हमारी इनकम है। डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं तो हमारा एक्सपेंस है। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, कमीशन, डिस्काउंट, वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हमें मिलता है तो इनकम, तो भी नॉमिनल। हम किसी को देते हैं तो एक्सपेंस, तो भी नॉमिनल। ओके। स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, कल हमारी बात हुई थी फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको फ्रेंड्स। सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट है तो मैं उसको नॉमिनल बोलूंगा, लेकिन अगर वो लोग स्टेशनरी के स्टॉक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एज अ टीचर मेरे पास मार्कर पेन की इंक का स्टॉक पड़ा है, 10 बॉटल, 20 बॉटल, 50 बॉटल स्टॉक पड़ा है, तो कह रहा है इससे अगर मैं चाहूं तो उसको बेच सकता हूं, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इट्स अ ट्रेडिशन इन अकाउंटिंग। सिर्फ स्टेशनरी वर्ड होगा तो उसको हम एक्सपेंस मान के चलेंगे, और स्टॉक वर्ड होगा तो हम उसको असेट यानी रियल अकाउंट मान के चलेंगे। फ्रेंड्स, याद आ रहा है? सेल्स रियल, सेल्स रिटर्न रियल, परचेज रिटर्न रियल, परचेज रियल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसमें 100% लोग नॉमिनल लिख के आते हैं। फ्रेंड्स, रिमेंबर, लॉस की बात नहीं हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये जाएगा रियल में। एंड देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में, कल के क्वेश्चंस में तो गुड्स जब आया था तब उन्होंने नॉमिनल अकाउंट लिखा था, बट दिस इज रॉन्ग फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी रियल अकाउंट। डोंट वरी एट ऑल, ये गलती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए फटाफट नए वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। डेमरेज पता चला एकदम ब्रीफ में, रेलवे से गुड्स मंगवाया लेकिन टाइम पे लेने नहीं गए। यानी यहाँ पे रेलवे से गुड्स मंगवाया लेकिन टाइम पे लेने नहीं गए, कुछ दिन लेट गए, उन्होंने किराया लगाया। दैट इज कॉल्ड डेमरेज, खर्चा है, एक्सपेंस है। अच्छे अच्छे वर्ड्स।
पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, रियल में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है। शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी, फ्रेंड्स कितनी कितनी चीजें हम लोग सीखे। टाटा कंपनी पर्सनल अकाउंट, शेयर्स डिबेंचर्स रियल अकाउंट, उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट। आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर टू एवरीवन। फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेट रिटर्न, बैड डेट पहले लॉस था, अब वो रिटर्न आया तो वो अपना क्या बन जाएगा, गेन। ऑलराइट। रॉयल्टी फ्रेंड्स, किसी से कोई भी किताब या ऐसी कोई टेक्निकल चीज लिखवाई है और उसका अगर हम लोग उसको पब्लिश करके उसका बिजनेस करते हैं तो उसको पर बुक या पर नंबर ऑफ मंथ, मतलब बेसिस ऑफ मंथली भी हो सकता है या तो पर बुक भी हो सकता है। इन शॉर्ट उसे हमें कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो वो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ऑलराइट, सो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हमने कवर कर लिए फ्रेंड्स। और एक क्लास, इसका और एक क्लास, टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन मैं अलग से कुछ मटेरियल यहाँ पे आपको करवाऊंगा। और एक क्लास हम लोग अभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल ही करने वाले हैं। एज आई सेड, ये हमारा एक फंडामेंटल फाउंडेशन स्टोन है। ऑलराइट, और इतना खत्म करने के बाद वी विल टेक अ टेस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपने नोटबुक में कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।